Hello dear students, how are you? I hope you all are well. Now let's start your first chapter remaining part video and your first chapter name is food and digestion. Okay? और ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर था यहाँ पे इसमें मैंने जो भी आपका ये बैलेंस डाइट है यहाँ तक मैंने आप लोग को समझा दिया था। अब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि भोजन कैसे पचता है, भोजन का जो पाचन है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट लाइन और आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है कि द फूड दैट वी ईट इज नॉट डायरेक्टली यूज टू प्रोवाइड एनर्जी। यहाँ पे कह रहा है कि जो भी हम लोग भोजन खाते हैं वो डायरेक्टली हमारे शरीर के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है एनर्जी प्रदान करने में, है ना। यानी कि हम लोग ने भोजन किया और हमें तुरंत एनर्जी मिल गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, वो पहले छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में टूटता है, उससे जो भी शुगर, स्टार्च, ये सारी चीज़ें बॉडी के द्वारा ब्लड में ली जाती हैं और तब जाके हमें एनर्जी हमारे भोजन से मिलता है। ओके, तो वही यहाँ पे हम लोग बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इट इज ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर फॉर्म। ये जो है पहले छोटे छोटे भाग में टूटता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू अ सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। और यहाँ पे कह रहे हैं कि वो प्रक्रिया जिसके द्वारा हमारे जो भी भोजन है वो सिंपलर फॉर्म में टूटते हैं, वो प्रक्रिया कहलाती है डाइजेशन, यानी कि पाचन क्रिया, है ना। ये पाचन कहलाती है। जो भी हमारा भोजन है वो सिंपलर फॉर्म में टूटता है और यही कहलाता है आपका डाइजेशन। ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी डाइजेशन होने के बाद जो भी हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है, यहाँ पे देख सकते हैं कह रहे हैं कि डाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब बाय द ब्लड एंड टेकन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये डाइजेस्टेड फूड जो है क्या कर लिया, ब्लड जो भी हमारे बॉडी में सर्कुलेट हो रहे हैं उस ब्लड में ये जो भी एब्जॉर्ब फूड चले जाते हैं और उसके बाद से उसी ब्लड के हेल्प से सभी जो है बॉडी पार्ट्स तक ये भोजन पहुंचा दिए जाते हैं और उसके बाद से हमें एनर्जी मिलती है। जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो हमें तब जाके हमें प्राप्त होता है इन जो भी भोजन से, इसी डाइजेशन प्रक्रिया के दौरान। तो यही जो बिल्कुल प्रक्रिया है इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि कहाँ से हमारा भोजन का डाइजेशन स्टार्ट होता है, क्या क्या चीजें होती हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो आपका जो टॉपिक है वो है क्या है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी कि पाचन की प्रक्रिया। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिन फ्रॉम द मोमेंट वी पुट फूड इनटू आवर माउथ। ओके, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी डाइजेशन की जो पाचन की जो प्रक्रिया है, जैसे ही हम लोग भोजन को, जिस क्षण ही हम लोग भोजन को अपने माउथ में डालते हैं, रोटी का निवाला हो, चावल हो, एनीथिंग, है ना, जैसे ही हम लोग उसको डालते हैं अपने माउथ में, वहीं से जो भी है आपकी पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। ओके, यानी कि जैसे ही आपने भोजन को अपने माउथ में इंटेक किया है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कह रहे जैसे ही हमने भोजन जो भी हमारा रोटी है, एनीथिंग, यहाँ पे जैसे ही हम इंटेक करते हैं तो यहीं से जो है क्या हो जाती है, जो भी आपकी पाचन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। और वो कैसे, तो यहाँ पे देख लीजिए कह रहा है कि जैसे ही हम लोगों ने भोजन रोटी अपने माउथ में डाला तो यहाँ पे क्या होता है, आवर टीथ बाइट इन टू द फूड एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉल पीसेस। तो हमारा जो भी दांत है वो क्या करता है, जो भी हम लोग भोजन डालते हैं उसको वो क्या करता है, छोटे छोटे भाग में उसको वो कट कर देता है। उसके बाद से हम लोग अपने दांतों की हेल्प से उसे चबाते हैं और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ओके, उसके बाद से यहाँ पे कह रहे हैं कि एज वी च्यू द सलाइवा इन आवर माउथ मिक्सेड विद द फूड। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे ही हम चबाते हैं तो वो जो है, जो भी सलाइवा जो हमारे माउथ में है वो जो है भोजन के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, उसके साथ मिल जाता है। ओके, यहाँ पे कह रहे हैं कि दिस सलाइवा इज और डाइजेस्टिव लिक्विड सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। और यहाँ पे सलाइवा क्या होता है, जो भी हमारे माउथ में लार जो होती है उसी को हम लोग सलाइवा कहते हैं। और ये सलाइवा कहाँ से सिक्रेट, ये एक लिक्विड टाइप होता है और ये जो है हमारे माउथ में ही सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, तो यहाँ से जो है सलाइवा सिक्रेट होता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हो, ये है आपका सलाइवरी ग्लैंड्स और यहीं पे जो है सलाइवा स्टार्ट होता है। जैसे हम लोग भोजन अपने माउथ में डालते हैं और उसको चबाते हैं, कट करते हैं, तभी जो है ये सलाइवा सिक्रीट होता है। और ये क्यों सिक्रीट होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए कह रहे हैं कि ये जो है सलाइवा चेंजेज द इनसॉल्युबल स्टार्च इन फूड इनटू सॉल्युबल शुगर। ओके, ये क्या करता है, जो भी हमारे इनसॉल्युबल स्टार्च होते हैं भोजन में जो मौजूद होते हैं, जो ना घुलने वाले स्टार्च होते हैं, उसको जो है सॉल्युबल शुगर में ये कन्वर्ट करने का काम करता है कौन, तो सलाइवा। ओके, दैट इज व्हाई स्टार्ची फूड्स लाइक ब्रेड एंड राइस टेस्ट स्वीट आफ्टर वी च्यू देम। और यहाँ पे कह रहे हैं यही वजह है कि जब भी हम लोग कोई भी फूड ऐसा खाते हैं जिसमें स्टार्च मौजूद हो, जैसे कि आपका चावल, रोटी, चावल, ये जैसे ही हम उसे चबाते हैं तो कुछ देर बाद वो मीठा लगने लगता है। आप इसे जो है
आप एक तरह से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ही आप मान लीजिए रोटी लिया आपने या फिर ब्रेड लिया, उसको चबाओगे तो आपको ऐसा लगेगा उसमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चीनी डाला गया। वो इसी वजह से हुआ है, जैसे ही उसमें सलाइवा मिक्स होता है तो वो क्या करता है, जो भी स्टार्च मौजूद है आपके ब्रेड में, वो उसको एक तरह से शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है, सोल्यूबल शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है, इसलिए वो मीठा लगता है ना। तो यहीं से जो है सलाइवा के हेल्प से, सलाइवा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है डाइजेशन में, क्योंकि स्टार्टिंग जो है फूड की, डाइजेशन की स्टार्टिंग इसी सलाइवा से ही होती है। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि फ्रॉम द माउथ द फूड पासेस थ्रू द फूड पाइप इनटू द स्टमक। और नेक्स्ट उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है कि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, फूड को इंटेक करते हैं, फूड यहाँ से आपका डाइजेशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद से ये भोजन जो है ये आपके फूड पाइप से होते हो। ये क्या है, आपका फूड पाइप है, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका सिलेवरी ग्लैंड, ये माउथ, और उसके बाद से आता है आपका फूड पाइप। ये फूड पाइप आपका कनेक्ट होता है स्टमक से, है ना। तो इस फूड पाइप से होते हुए जो भी आपने भोजन लिया है वो कहाँ चला जाता है, आपके स्टमक में। ओके, वो कहाँ चला जाता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। पहले हमने जो है भोजन कहाँ लिया, अपने माउथ में, माउथ से गया वो फूड पाइप में, और फूड पाइप से वो फिर कहाँ चला गया, स्टमक में। ओके, आवर स्टमक इज अ हॉलो मस्कुलर बैग। और स्टमक की अगर बात करें तो स्टमक हमारा हॉलो होता है, बिल्कुल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक बैग जैसा होता है, जैसा कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे आपका भोजन जो है चला जाता है फूड पाइप से होते हुए। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से यहाँ पे कह रहे हैं कि दी फूड इज चर्न हियर। उसके बाद से जो भी आपकी भोजन है वो बिल्कुल यहाँ पे मिक्सअप हो जाती है, एक दूसरे से मिल जाती है यहाँ पे। ओके, The digestive juice in the stomach break down the protein present in the food into a simpler form। और उसके बाद से यहाँ पे कह रहा है कि इससे भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं। ओके, बिल्कुल स्टमक से, और जो भी प्रोटीन्स होती हैं उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ने का काम जो है वो कहाँ पे होता है, तो हमारा स्टमक में होता है। ओके, फ्रॉम द स्टमक द फूड इज पुश्ड इनटू अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, और यहाँ पे कह रहा है कि इस स्टमक से जो आपका भोजन है उसको, उसके बाद से जो भी एक लॉन्ग क्वाइल, लंबी क्वाइल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से जो कि जुड़ा होता है, उसमें इस भोजन को भेज दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो भी आपके फूड है, फूड में प्रोटीन जो मौजूद होते हैं वो इस स्टमक में जो है सिंपलर फॉर्म में टूटते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो इसे लाइक भी करते चलिएगा, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो मैं जो है आप लोगों के लिए लगातार और जल्द से जल्द आप लोग के इस बुक के वीडियोज़ को मैं लाती रहूँगी। ओके, और नेक्स्ट उसके बाद से यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि फ्रॉम द स्टमक द फूड इज पुश्ड इनटू अ लॉन्ग क्वाइल ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ पे कह रहा है कि इस स्टमक से जो भी आपका फूड है बिल्कुल इसी स्टमक से कनेक्ट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। इसे क्वाइल्ड होते हैं, ये जो है क्वाइल्ड ट्यूब होते हैं, जिसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो यहाँ से जो भी आपका भोजन है जो कि सिंपलर प्रोटीन के फॉर्म में टूट गया यहाँ पे, तो ये उसके बाद से भेज दिए जाते हैं किस में, तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। और अगर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, एक फैक्ट दिया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहे कि इफ आवर इंटेस्टाइन्स वर नॉट क्वाइल्ड बट स्टेट वी वुड हैव हैड टू बी नियरली 33 फीट टॉल। यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि हमारा जो भी हमारी आते हैं वो अगर क्वाइल्ड नहीं होती, ओके, यहाँ पे क्वाइल्ड ना होके बल्कि क्या हो जाती, वो सीधी होती, तो हमें यहाँ पे लगभग अभी हम लोग 4 फीट 5 फीट जो भी एवरेज आपका है 7 फीट एनी जो भी हमारी हाइट है वो हाइट ना होके बल्कि हमें कितना होना पड़ता है, 33 फीट लंबा होना पड़ता है, तब जाके हमारी जो है क्वाइल जो भी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पूरी की पूरी हो पाती। ओके, तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि जो भी हमारी इंटेस्टाइन है वो बहुत ही क्या होती हैं, लंबी होती हैं, लगभग यहाँ पे 33 फीट के आसपास होती हैं। ओके, तो यहाँ पे जान लीजिए। और जबकि ये क्वाइल होती है तो ये कम एरिया में ही हो जाती हैं और ये हमारी बॉडी में मौजूद होता है। ओके, और यहाँ पे कह रहे हैं द इनसाइड वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस अ जूस दैट मिक्सेड विद द फूड। और यहाँ पे कह रहा है कि जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदरूनी, जो अंदर, उसकी अंदर वाली जो दीवारें हैं यहाँ पे, उससे क्या होता है, जूस प्रोड्यूस होता है ना, जो कि हमारे फूड के साथ मिक्स अप हो जाता है ना। जो भी हमारा भोजन जो भी आपके स्टमक से इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, तो इसके स्मॉल इंटेस्टाइन जो भी होती है इसकी वॉल में क्या होती है, छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिससे कि जो है जूस सीक्रेट होती है, डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होती हैं और ये भोजन के साथ मिक्स हो जाती है। ओके, और यहाँ पे कह रहे हैं कि द लिवर एंड द पैंक्रियाज आल्सो पुट देयर जूसेज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिवर आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर में लिवर है,
ये लीवर है और ये पैनक्रियाज है, इससे भी जो है डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं। ओके, जब भी ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से ये भी कनेक्ट होता है तो इससे भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होती हैं। ओके, और दिस जूसेज हेल्प टू कम्प्लीटली डाइजेस्ट द फूड, और ये जो भी जूसेज हैं ये हमारे भोजन को बिल्कुल पूरी तरीके से पचाने में, उसके पाचक में ये हेल्प करती हैं। ओके, द डाइजेस्टिव फूड इज ऑलमोस्ट लाइक अ लिक्विड, और जो भी यहाँ पे जो भी आपके डाइजेस्टेड फूड हैं, जो भी पचे हुए भोजन हैं, ये बिल्कुल क्या हो जाते हैं, लगभग लिक्विड के जैसे हो जाते हैं। ओके, द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड एंड कैरी इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ये जो भी ब्लड की जो कोशिकाएं होती हैं, जो भी वॉल्स में मौजूद होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ये लिक्विड टाइप के जो भी आपके डाइजेस्टेड फूड हो चुके हैं इसको क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और शरीर के सभी भागों तक ये पहुंचाने में, इस भोजन को, डाइजेस्टेड फूड को, ये हमारी हेल्प करती हैं। ओके, और यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, जो ब्लू से दिखाया गया ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ पे ये जो है स्टमक से जो कनेक्ट है आपका वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, और स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है हमारा कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारी चीजें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, उसके बाद से हम लोग चलते हैं आपके नेक्स्ट पेज। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो अगला पेज है, यहाँ पे देख सकते हैं द अनडाइजेस्टेड फूड पासेज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो बिना पचा हुआ जो भोजन है वो कहाँ चला जाता है, जो बड़ी आंतें हैं हमारी ब्लू कलर की, जो जैसा कि मैंने फिगर में आपको दिखाया वहां पे चली जाती है। ओके, द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब द एक्स्ट्रा वाटर, और जो भी एक्स्ट्रा वाटर मौजूद होता है आपके भोजन में, उसको जो है, जो भी वाटर है वो अब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो भी लार्ज इंटेस्टाइन में, जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं उसके द्वारा जो है ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एक्स्ट्रा वाटर। अब जो है यहाँ पे कह रहा है दिस सेमी सॉलिड वेस्ट इज पास्ड आउट थ्रू द एनस व्हेन वी गो टू द टॉयलेट, और यहाँ पे कह रहा है कि जो भी सेमी सॉलिड वेस्ट जो बचता है वो कहाँ जाए, स्टूल जिसे हम लोग कहते हैं, वो जो है एनस के थ्रू जब भी हम लोग टॉयलेट जाते हैं तो वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो जो भी सेमी सॉलिड जो यहाँ पे चीजें बची वो हमारे शरीर के किसी काम लायक नहीं होती, इसीलिए उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, या फिर यूरिन भी होता है उसको भी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और मैं बता दूं यहाँ पे इसका पार्ट फर्स्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां से जाके अपने पार्ट फर्स्ट वीडियो जो भी बच्चे नहीं देखेंगे वो जरूर देख लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, सम टिप्स ऑफ फॉर प्रॉपर डाइजेशन, है ना, कुछ यहाँ पे टिप्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि हमारा डाइजेशन बिल्कुल अच्छे से हो, प्रॉपर डाइजेशन हो पूरी तरीके से, इसके लिए कुछ यहाँ पे टिप्स दिए गए हैं, जिसमें आपका पहला टिप्स है हैव योर फूड एट फिक्स्ड आवर्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी आप भोजन लेते हैं क्या वो एक निश्चित समय होता है, यानी आपने ब्रेकफास्ट किया तो हमेशा वो 7 o'clock पे आप करते हो, तो इस तरीके से हमें जो है क्या करना चाहिए, बिल्कुल हमारा जो भी भोजन का जो समय है वो फिक्स होना चाहिए, तो जो है हमारे बॉडी में प्रॉपर डाइजेशन होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका च्यू योर फूड वेल बिफोर स्वेलिंग, और यहाँ पे कह रहे हैं कि निगलने से पहले, यानी कि आपका भोजन जो भी आपने फूड में लिया है उसको फूड पाइप में जाने से पहले उसको बिल्कुल अच्छे से हमें चबा लेना चाहिए। थर्ड है आपका ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, हमें ज्यादा मात्रा में हरी सब्जियों और फलों का सेवन करना चाहिए। ओके, और फोर्थ टॉपिक है आपका, फोर्थ पॉइंट है डू नॉट ओवर ईट, और कभी भी जो है ज्यादा नहीं खाना चाहिए। मान लीजिए आपका फेवरेट कोई भी चीज मिल जाता है तो हम लोग जो है अपने पेट से, यानी कि भूख जितना लगा है उससे ज्यादा खा लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। ओके, और यहाँ पे अगला है आपका ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, और ज्यादा मात्रा में, ज्यादा अधिकता में हमें पानी क्या होना चाहिए, पीना चाहिए, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत ना हो आपकी भोजन के, जो भी आप लोगों ने देखा अभी कि किस तरीके से आपका फूड जो है एक ऑर्गन सिस्टम से होते हुए दूसरे ऑर्गन सिस्टम में जाता है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल इजीली हो, तो हमें प्लेंटी ऑफ वाटर जो है पीना चाहिए। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से आप देख सकते हैं आपका है ओरल क्वेश्चन, जिसमें आपका जो है चूज द करेक्ट आंसर है, जिसमें फर्स्ट है कह रहे हैं कि फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर, है ना, यानी कि जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट और फैट अधिक होता है तो वो होती है आपकी एनर्जी गिविंग फूड। ओके, सेकेंड है आपका रफेज इज द फाइबर, बिल्कुल रफेज हमारा क्या है, फाइबर है, जो कि हमारे भोजन में मौजूद होता है। ओके, थर्ड है आपका डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जॉर्ब बाय द ब्लड वेसल ऑफ द, है ना, जो भी आपकी डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड वेसल्स के द्वारा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं उसको ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके,
नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे है अगला आपका प्रिपेयरिंग फूड, है ना, भोजन को तैयार कैसे किया जाता है। ओके, हम लोग जान गए कि भोजन की डाइजेशन कैसे होती है, लेकिन यहाँ पे भोजन को कैसे तैयार किया जाता है तो यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहे हैं कि वी ईट रॉ एज वेल एज कुक्ड फूड, है ना, हम लोग कच्चे भी भोजन खाते हैं और पका हुआ भी खाते हैं। ओके, फ्रूट्स एंड सर्टेन वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ, और यहाँ पे कह रहा है कि जो फले और सब्जियां, कुछ सब्जियां हैं ये हम लोग कच्चा ही हम इन्हें खाते हैं। ओके, कुछ चीजें ऐसी हैं जो फल हो गए, यहाँ पे आपका क्यूकम्बर हो गया, ककड़ी, खीरा, ओके, ये सभी के सभी चीजों को हम लोग कच्चा ही खाते हैं। ओके, और फल तो हम लोग कच्चा ही खाते हैं, फल में उसे पका के थोड़े ना खाया जाता है, फल तो कच्चा ही खाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वी शुड वॉश देम प्रॉपरली बिफोर ईटिंग सो एज टू फ्री फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स, है ना, और यहाँ पे कह रहे हैं कि तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी हम कच्चे चीजें खा रहे हैं या फिर उसे हम पकाते हैं तो उससे पहले हमें बिल्कुल अच्छे से उन सभी चीजों को क्या कर लेना चाहिए, उसको धो लेना चाहिए, है ना, ताकि वो उस पर धूल या फिर जर्म्स ना लगे। ओके, अदर टाइप्स ऑफ फूड आर कुक्ड बिफोर ईटिंग, और यहाँ पे कह रहे हैं कि और अदर टाइप्स ऑफ फूड जो होती हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, पकाते हैं खाने से पहले। ओके, सम फूड सच एज राइस एंड पोटैटोज आर बॉइल्ड, और कुछ भोजन ऐसे भी होते हैं जिसे जैसे कि चावल और आलू हम लोग उसको उबालते भी हैं। ओके, इडलीज आर स्टीम्ड, और इडली जो खाया जाता है, मोमोज जो खाया जाता है, इसको स्टीम से बनाया जाता है, यानी भाप से उसको बनाया जाता है। पूरीज आर फ्राइड, पूरी को फ्राई कर दिया जाता है, उसको छाना जाता है। ओके, पोटैटोज, ब्रिंजल्स एंड मीट्स आर सम टाइम रोस्टेड, यहाँ पे कह रहे हैं कि आलू हो गए, बैगन या फिर मांस, इनको हम लोग रोस्ट करके यानी भून के भी खाते हैं। ओके, कुकिंग मिक्स फूड सॉफ्ट, और खाना बनाने से क्या होता है, वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे हर एक चीज है, आपका समोसा, रोटी, चावल, सब्जी, हर एक चीज यहाँ पे, दाल, फ्राइड दाल, सब चीज रखा हुआ है ना, तो ये जो है कुकिंग यानी खाना बनाने के बाद वो सॉफ्ट हो जाता है, टेस्टी हो जाता है और इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है। ओके, तो इसलिए ये सारी चीजें जो है कुकिंग की जाती है ना, वरना बिना कुकिंग के ही हम लोग खा लेते हैं अगर ये सारी चीजें उसकी खासियत नहीं होती। ओके, यहाँ पे कह रहे हैं कि कुकिंग के वजह से हमारा जो भी भोजन है वो मुलायम हो जाता है, टेस्टी और इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है। ओके, इट ऑल्सो किल द जर्म्स इन द फूड, इसके अलावा जो भी जर्म्स मौजूद होते हैं खाने में वो मर जाते हैं ना, ज्यादा टेम्परेचर की वजह से वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं थिंग्स टू रिमेंबर विल कुकिंग, है ना, खाना बनाते वक्त हमें कुछ चीजों का ध्यान में रखना चाहिए, वो कौन सी चीजें हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि डू नॉट थ्रो अवे द वाटर इन विच पल्सेज आर सोक्ड। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि जो भी आपने जिस भी पानी में दाल को, चना, मटर, ये सभी चीजों को भिगो के रखा है तो वो उसे हमें नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा क्यों है, तो यहाँ पे कह रहे हैं इट कंटेन्स वाइटमिन्स, क्योंकि उसमें वाइटमिन्स मौजूद होती हैं, तो इसे हम लोग खाना बनाने में इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो इस यहाँ पे ये भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो भी आप दालें, जो भी चना, जो भी फुला रहे हैं तो उसे पहले धो लें, उसके बाद से उसको भिगोए और उसको एक ढक्कन से ढक दे, तब जाके उसका पानी का इस्तेमाल करें। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इस चीज को ध्यान में रख के जो भी वाइटमिन्स हम लोग वेस्ट कर देते हैं उसको इस्तेमाल में हम लोग ला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका अगला जो टिप्स है यहाँ पे कह रहे हैं कि डू नॉट वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आफ्टर कटिंग देम। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि कभी भी जो है हमें सब्जियों को या फिर फलों को काटने से पहले ही धो लेना चाहिए, काटने के बाद हमें नहीं धोना चाहिए। ओके, और आपका नेक्स्ट है कह रहा है कि विल बॉइलिंग टेक जस्ट एनफ वाटर सो दैट द वाटर विच हैज अब्सॉर्ब्ड द न्यूट्रिएंट इज नॉट थ्रोन अवे। ओके, यहाँ पे कह रहे हैं कि बॉइलिंग करते वक्त हमें इन चीजों को ध्यान में रखें कि जो है प्रॉपर वाटर ले, है ना, यानी कि जो भी आप चीज उबाल रहे हैं तो वो जो है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा पानी ले, ताकि जो भी पानी आपका उसी में इस्तेमाल हो जाए, है ना, ज्यादा पानी ना हो ताकि हमें उसे फेंकना ना पड़े। अगर ऐसा करते हैं तो जो भी पानी आप फेंकते हो, अगर मान लीजिए कोई भी चीज उबाल रहे हो उसके साथ आप पानी जो एक्स्ट्रा बच जाएगा वो फेंकोगे तो उसके साथ न्यूट्रिएंट्स भी चले जाएंगे, है ना, तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है आपका डू नॉट ओवर कुक, है ना, ओवर कुक नहीं करना है, ज्यादा हमें नहीं किसी भी चीज को पका देना है, ज्यादा रोस्ट भी नहीं करना है और ज्यादा फ्राइंग भी नहीं करना है। इस तरीके से अगर हम लोग करते हैं तो जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उस भोजन में वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, तो ओवर कुक नहीं करना है। ओके, तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगता हो तो लाइक करते चलिए। ओके, अगला है आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है प्रिजर्विंग फूड, है ना, भोजन को कैसे प्रिजर्व किया जाए, यानी भोजन का संरक्षण कैसे हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि फूड इज वैल्यूएबल, फूड हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, क्योंकि अगर एक दिन अगर भोजन ना मिले किसी इंसान को तो जो है उसको फूड की वैल्यू पता चल जाएगी। ओके, इट
इफ नॉट प्रिजर्व इट मे बिगिन टू स्पॉइल, अगर हम लोग उसको प्रिजर्व ना करें तो वो क्या हो जाएगा, खराब होना शुरू हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग फूड इन अ वे दैट प्रिजर्व इट्स वैल्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन, और वो प्रक्रिया जिसके द्वारा हमारा भोजन जो है जिसको हम प्रिजर्व करते हैं और उसको लंबे समय तक ताकि हम लोग इस्तेमाल कर सके, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रिजर्वेशन कहलाती है। और प्रिजर्वेशन की बहुत सारी जो है प्रोसेसेस हैं, और यहाँ पे कह रहे हैं कि कुक्ड और अनकुक्ड फूड कैन बी प्रिजर्व इन डिफरेंट वेज, जो भी पका हुआ भोजन या फिर कच्चा भोजन इसको प्रिजर्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें कि कुछ जो है स्टेप्स यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं आपकी प्रीवियस पेज पे, तो आप देख सकते हो। सबसे पहला और जो कॉमन और आसान सा तरीका है वो है रेफ्रिजरेशन का, है ना, यानी कि फ्रिज में रख के हम लोग चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं डबल डोर वाला यहाँ पे जो है आपका फ्रिज है, जिसमें पूरा का पूरा जो है ये फ्रिज भरा हुआ है, और ये सभी के सभी चीज़ें प्रिजर्व है ना, यानी कि टेम्परेचर इसका टेम्परेचर बहुत लो होता है, और लो टेम्परेचर पे आपके जर्म्स नहीं पहुंच पाएंगे, और इस तरीके से हमारे जो भी फूड्स हैं वो प्रिजर्व हो जाते हैं। और पिकलिंग करके, यानी जो भी आपका आम है उसको उस आम का अचार डाल देते हैं तो वो बहुत दिनों तक चला जाता है। अगर ऐसे ही केवल आप सिंगल आम रखोगे तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन वही जब उसका हम लोग अचार डालते हैं, कोई भी आपका नींबू, गाजर, एनीथिंग जिसका भी अचार डालते हैं वो ज़्यादा दिन तक उसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। जेलिंग करके, यानी शुगर का इस्तेमाल करके ज़्यादा मात्रा में भी हम लोग जो है फूड को प्रिजर्व करते हैं। और बॉइलिंग भी बहुत ही आसान तरीका है। बॉइलिंग, जो भी दूध उबालते हैं, उबाल के हम लोग कई टाइम तक अपना दूध से चाय बनाते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। कैनिंग यानी डब्बा बंद के हेल्प से भी हम लोग जो है क्या कर देते हैं, चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं। जो भी आप चिप्स खाते हो ना, उसमें जो है उसको बिल्कुल उससे जो भी जर्म्स निकाल के और उसको एक तरह से पैक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग चिप्स कई दिनों तक इस्तेमाल कर लेते हैं। और ड्राइंग यानी सुखा कर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होगी इस चैप्टर में, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। ओके, और आप लोग ये वीडियो अपने सभी क्लासमेट तक शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही में लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को सभी वीडियोज बिल्कुल समय से मिल जाए। ओके, बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट चैप्टर।